important to be handsome from inside. When you're beautiful from inside, वो बाहर निकल के आता है. तो मैं अक्षय को गुरुजी बुलाता हूँ. अच्छा. गुरुजी, वो मुझे सुंडी बुलाते हैं. सुंडी. मुझे पता नहीं था कि अभी हिट का मतलब क्या होता है. उसके बाद 4 फिल्म जब भी फ्लॉप हुई मुझे पता चला. यार मेरा सुपरस्टार विथ मी गरिमा कुमार. जॉन. फैंटास्टिक. बहुत अच्छा किया आप लोगों ने. फैंटास्टिक. ये गाना भी इट्स अ बिग हिट सॉन्ग और बॉम्बे रॉकर्स ने ये गाया था और वेरी एक्साइटेड क्योंकि इस फिल्म में हमने उसको वापस रिवाइव किया है. फिल्म का नाम है रॉकी हैंडसम. सो आई थिंक एक एकदम एप्ट वर्ड है आपके लिए बिकॉज हैंडसम इज समथिंग दैट गोज विद जॉन. बट व्हेन आपकी ज़िंदगी में कब आपने रियलाइज़ किया कि हाँ लाइक मैं हैंडसम हूँ या मुझ में वो ट्रेट्स हैं? कभी आप मानते हो कि आप नहीं, आई डोंट. तो हैंडसम एक बहुत ही सब्जेक्टिव चीज़ है. जैसे बोलते हैं कि फॉर वन मैन फूड फॉर द अदर मैन पॉइजन. तो आई ऑनेस्टली मैं अपने आप को हैंडसम नहीं मानता, लेकिन इस फिल्म में मैं हूँ क्योंकि वो उस कैरेक्टर का नाम है. और आप अपने आप को हैंडसम नहीं मानते? नहीं, आई डोंट थिंक सो. आई थिंक मैं कोशिश करता हूँ कि मैं फिट रहूँ. एंड ये आई थिंक दिस इज माय पेरेंट्स. मतलब उन्होंने जो काम किया आई थिंक इज जेनेटिक. सो आई थिंक आई एम जस्ट ओके एवरेज और उस पे हम लोग जीते कि वी आर जस्ट एवरेज पीपल. हाँ, but लेकिन आपकी इंडस्ट्री में हाउ इम्पोर्टेंट इज इट टू बी हैंडसम और प्रिटी और यू नो स्पेशली इट्स सच अ लुक बेस्ड इंडस्ट्री? नो, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि एक विजुअल मीडियम है. और हर एक एक्टर एक्ट्रेस दे ऑल वांट टू लुक गुड. और वो अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है. जैसे मैं हमेशा कहता हूँ इट्स इंपॉर्टेंट टू बी हैंडसम फ्रॉम इनसाइड और ब्यूटीफुल फ्रॉम इनसाइड. व्हेन यू आर ब्यूटीफुल फ्रॉम इनसाइड, वो बाहर निकल के आता है. आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आपको एक अच्छा आदमी बनना है. And that's what Rocky Handsome is also about. And it is Rocky in this Handsome. And Rocky, when I thought कि Rocky Handsome, मुझे लगा before I saw the film का promo कि वो कुछ Rocky से inspired होगा, the film Rocky, you know. नहीं. But I think कहीं ना कहीं वो heroism वो theme जरूर होगी उसमें. Like Rocky, the film stood for overcoming. हाँ, and, वो overcoming का तो है, लेकिन it's got nothing to do with Rocky. It's a completely different film. मेरा नाम इस फिल्म में ये जो छोटी लड़की है और जैसे वो बोलती है वो ट्रेलर में कि जानते हो तुम्हें लोग क्या बोलते हैं, हैंडसम. तो वो हमेशा ये फिल्म में मुझे हैंडसम बुलाती है, ये छोटी लड़की, कि हैंडसम तुम काफ़ी मतलब तुम क्रिमिनल अच्छे लगते हो, मतलब जेल में अच्छे लगोगे तुम. शी ऑलवेज टेक्स माय केस एंड ऑल दैट. एंड और उसका कोड नेम रॉकी है. ओके. सो दैट्स व्हाई द टाइटल इज रॉकी हैंडसम. तो लोग तो उस फिल्म में आपको हैंडसम बुलाते हैं. रियल लाइफ में आपके ऐसे कोई वर्ड नेम्स है जो आप लोग अदर देन जॉन दैट पीपल कॉल यू? I think John is so short in any case. इससे छोटा pet name नहीं मिल सकता है. But it's so funny. School में my senior girls used to call me handsome. See, I knew जब भी it. मैं स्कूल में था, उसके बाद जब भी 10वीं में मैं आया, I had all those pimples everywhere. तभी मैं भूल गया कि what is concentrate on all those pimples क्योंकि growing up stage था वो. और अभी भी अक्सर I get some pimples here there, but it's fun. It's part of life. Then they used to call you handsome, and तो आपको लगता था कि yeah, I'm a good-looking guy. Did you? No, I used to feel shy. I'm generally a very shy person. और दोस्ताना के बाद शायद लोग हंसते हो गए क्या shy मतलब ये क्या? But I am very shy. Intrinsically मैं बहुत ही shy आदमी हूँ. और मैं अपने आप में रहता हूँ. आपने देखा होगा I don't go anywhere. आप पार्टीज में तो नहीं देखोगे मुझे. I'm not on award shows also. Award shows. Zoom पे भी I don't think I'm there because I'm never going out. So और मैं ये नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे प्रॉब्लम है इन चीज़ों से. Because I'm मैं अपने आप में ही रहता हूँ, अपने दोस्तों के साथ रहता हूँ और I'm happy there. एक जो आपका ये लिखे ना nobody's business, ये आई थिंक आप पे पूरा फिट बैठता है ना. ये आप कितनी बार लाइफ में बोलते हैं इट्स नोबडीज बिजनेस, इट्स जस्ट. या टोटली. मैं मानता हूँ कि और मैं हमेशा कहता हूँ कि just व्हेन आई केम इनटू द इंडस्ट्री तभी मेरा कोई गॉडफादर नहीं था. ये जो ऑडियंस है ये मेरा गॉडफादर है. आप लोग इसको बताना पड़ेगा ना.
God heart. नहीं, मैं इनको मानता हूँ, तो ये खुदा की शुक्र से ये मुझे मानते हैं, तो आई थिंक इट्स बहुत अच्छा रिलेशनशिप है. But then do you have friends, industry के friends हैं? Yeah, I think the one person I'm really close to is Akshay Kumar. अच्छा, oh yeah. अक्षय के बहुत ही करीब हूँ मैं, एंड आई रियली लाइक हिम. मुझे कॉमेडीज बहुत ही पसंद है. हाँ. और जो कुछ भी मैंने सीखा है कॉमेडी में, कॉमिक टाइमिंग, ये वो काफ़ी कुछ अक्षय से मैंने सीखा है. Okay. तो मैं अक्षय को गुरुजी बुलाता हूँ. अच्छा. गुरुजी, वो मुझे सुंडी बुलाते हैं. सुंडी. सुंडी. सुंडी क्या होता है? पता नहीं, अक्षय से पूछिए नेक्स्ट टाइम. Sundi. According to you, in which year you actually made that identity for yourself? Like, which has been like the turning point year for you? जी, मेरे लिए तो 1999 वो टर्निंग ईयर था. अच्छा. When I won Glad Rags, और Yeah. उसके बाद 2003 में जिस्म मेरी पहली फिल्म रिलीज हुई. फिर और लोग मुझे जाने. लेकिन 2004 या 5 में जब भी धूम रिलीज हुई, अच्छा. then I reached out to the masses. So there've been different turning points, लेकिन 1999 वो मेरा पहला टर्निंग पॉइंट था. But what kind of an identity आपको बनानी थी अपनी खुद की, जो आपने बनाई है? जी, मैं तो बिकॉज मार्केटिंग बैकग्राउंड से अब आए तो हर किसी का एक ब्रांड, एक ऐसा बनूंगा, एक ऐसी आइडेंटिटी बनानी है. कुछ ऐसी सोच के साथ आए थे कि इट वाज जस्ट नहीं, मैं तो organic? MBA करके मैं मीडिया प्लानर था एडवर्टाइजिंग एजेंसी में. मेरी कोई ख्वाहिश नहीं थी कि मुझे मॉडल बनना है, एक्टर बनना है. आज के तारीख में यंगस्टर्स गेट इनटू मॉडलिंग टू गेट इनटू एक्टिंग, लेकिन मेरी कोई ख्वाहिश नहीं थी. आई वाज जस्ट अ मीडिया प्लानर. मॉडल एक दिन नहीं आया सेट पे, तो मेरे बॉस ने कहा कि जॉन, ये काम 2 सेकंड के लिए छोड़ दो, वो जीन्स पहन लो. तो वो जीन्स जाके मैं पहना, एंड देन वहाँ पे जो लड़की थी एडवर्टाइजिंग एजेंसी से, उसने कहा कि आई लाइक द वे यू फिल अप योर जीन्स. सो आई वाज लाइक या बराबर. तो उसके बाद वो मेरा पहला असाइनमेंट था. अच्छा. उसके बाद ग्लैड रैग्स के लिए मैं गया, जहाँ पे मेरे जो जजेस थे वो शाहरुख खान, करण जौहर, गौरी खान, करण कपूर, तो वो मेरे जजेस थे. एंड देन आई वन ग्लैड रैग्स. तो मेरा कोई प्लान नहीं था कि मैं मॉडलिंग में आऊँ. मेरा कोई प्लान नहीं था कि मैं फिल्म्स में आऊँ. मॉडलिंग कर रहा था. मुझे यही मेरी ख्वाहिश थी कि आई वांट टू बी द बेस्ट मॉडल इंडिया सीन. तो फिल्म्स बाय चांस हुए मेरे लिए. भट्ट साहब ने मुझे बुलाया, कहा कि देयर इज दिस वन फिल्म माय डॉटर वांट्स टू प्रोड्यूस, और वो फिल्म का नाम जिस्म था. सो आई डिड जिस्म. जिस्म हिट हुई. मुझे पता नहीं था कि अभी हिट का मतलब क्या होता है, यू नो, 100% क्या होता है. उसके बाद 4 फिल्म जब भी फ्लॉप हुई, मुझे पता चला कि हिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. It is very important. सो उसके बाद मैं आई स्टार्टेड टेकिंग फिल्म्स इवन मोर सीरियसली. पहले कोई मतलब एम्बिशन नहीं था, मतलब कर रहा था, मैं एंजॉय कर रहा था, लेकिन आई टुक इट सीरियसली. और जब भी मैं प्रोड्यूसर बना विकी डोनर के साथ, और उसके बाद मद्रास कैफे, Lovely. देन ऑडियंस को भी लगा कि नहीं, ये जो है मतलब सोच समझ के इस इंडस्ट्री में आया है, कुछ अलग बनाने की कोशिश कर रहा है ये. तो दिस इज माय थर्ड प्रोडक्शन विद एज़्योर, रॉकी हैंडसम. तो लोगों को यही एक्सपेक्टेशन होगा कि इट्स गोइंग टू बी अ क्वालिटी फिल्म. जो मैं क्रेडिट तो नहीं ले सकता हूँ, अपने डायरेक्टर को ही क्रेडिट देना चाहता हूँ मैं, निशिकांत कामत को. नहीं, करण जौहर जिन्होंने आपको जज किया, ऑल दीज पीपल, isn't it surreal somewhere you feel कि you know they judged you and they were sitting there and now today you are in that, you know, like working with them and अच्छा लगता है मुझे. do you I look think- back and feel कि मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया? नहीं, आई वाज जस्ट टेलिंग मेरे जो दोस्त हैं यहाँ पे, जो हमारे कैमरामैन आमिर, लाइफ इज अ स्ट्रगल, एवरी डे इज अ स्ट्रगल. और सच में आई थिंक इट्स अ गुड स्ट्रगल. मैं बहुत खुश हूँ, बट आई स्ट्रगल एवरी डे. मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मैं आज इस मुकाम तक पहुँचा हूँ और आई हैव अचीव्ड समथिंग. मुझे लगता है कि मुझे और कुछ करना है, काफ़ी कुछ करना है, एंड आई थिंक इट्स गुड दैट वे. वो एटीट्यूड बहुत अच्छा है. एंड आई थिंक ये जो आप पे एक टैग बहुत जल्दी लग सकता है, वो एक्शन इब्राहिम का. आई थिंक इट्स फिट ना. आई थिंक एक्शन डज समथिंग टू यू ना जॉन, व्हेन इट्स लाइक एन एक्शन. व्हाट डज इट टर्न ऑन इन यू? Action comes as naturally to me as dance comes to some of the heroes. So एक होता है कि some heroes love dancing. Just like they love dancing, I feel जैसे रॉकी हैंडसम में मेरे 8 action sequences हैं. Each action sequence is an item song. Yeah. It's like an item number. तो उसके लिए मैं थाईलैंड गया था. काफ़ी ट्रेनिंग की मैंने हर एक सीक्वेंस के लिए. वहाँ पे पूरे सीक्वेंसेस को मैंने शूट किया, फिर बॉम्बे आके वही एग्जीक्यूट किया हम लोगों ने, सो दैट वी डोंट वेस्ट टाइम. सो आई थिंक आई एंजॉय एक्शन. लेकिन रॉकी हैंडसम जितना भी आपको एक्शन दिखता है, आई थिंक द एक्शन इज हियर, द इमोशन इज हियर. और मैं हमेशा मानता हूँ कि यू कैन हैव द बेस्ट एक्शन इन द वर्ल्ड, लेकिन अगर इमोशन आपका सही नहीं हो, एक्शन विल नॉट वर्क. लेकिन एक एक्शन सीक्वेंस मुझे बहुत पसंद आया, जिसमें मुझे बहुत सारा इमोशन भी दिखा साथ में, इज दैट
Oh, the knife one. The knife yeah. one. It's called Mipthai. It's वहाँ पे जाके blunt knives थे जो sharp नहीं थे. काफ़ी सीखना पड़ा हमें. और मुझे अभी भी याद है कि जब भी मैं सीख रहा था तो जो हमारे मास्टर थे he used to keep knife यहाँ पे लग रहा था. So when I came back और जब भी मैं when I got into the shower मुझे याद है मैं चिल्लाने लगा because every area was slightly cut. It was black, blue, पूरा black blue था बॉडी पे आगे पीछे. एंड मैं उस टाइम पे मैंने सोचा कि मैं क्यों कर रहा हूँ ये. एंड देन आई सेड नहीं यार ये दिस इज स्वीट पेन. मज़ा आता है इसमें. आई लव दिस पेन क्योंकि मुझे लगता है कि मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ एंड आई एम रियली रियली एंजॉइंग एवरी मिनट ऑफ इट. लेकिन पॉइंट ये है कि वी रियली निशिकांत का एक ही ब्रीफ था कि आई वांट द एक्शन टू बी द बेस्ट एक्शन एवर इन हिंदी सिनेमा. मतलब उनका ब्रीफ यही था कि आई वांट द बेस्ट एक्शन. तो कोशिश हमारी यही रही कि जो हैंड टू हैंड कॉम्बैट है मतलब नो वन हैज सीन इट बिफोर. जो नाइफ एक्शन सीन्स है तो जितने सारे लोगों ने देखा मतलब उनका यही रिएक्शन था कि मतलब हमने हिंदी सिनेमा में ऐसे एक्शन देखा नहीं है. करेक्ट. एंड आई थिंक दैट्स गुड. आई डोंट गिव माई सेल्फ क्रेडिट अगेन. अपने एक्शन डायरेक्टर को क्रेडिट देता हूँ मैं. I think I have to hit you harder. यार मेरा सुपरस्टार विथ मी गरिमा कुमार. There are 3 different forms of martial arts, or 2, you'll know better. So if you can just for our viewers also explain कि वो क्या-क्या हैं. No, and there's like Hapkido, there's Aikido, Mipthai, there's a bit of Muay Thai. Okay. लेकिन ज़्यादातर हमने वो स्टीवन सिगाल का जो आर्ट फॉर्म है Aikido, Okay. AKIDO, Aikido को इस्तेमाल किया है जहाँ पे सामने वाले का जो फोर्स है हम उसको इस्तेमाल करते हैं उनको गिराने के लिए. So like how would that be? तो अगर मैं आपको ऐसे पंच मार रहा हूँ मैं आपको पंच मार रहा हूँ. Okay. You're basically, if you're punching me, I'm taking your hand and taking your energy to throw you into the wall. तो मैं खुद अपना एनर्जी कंजर्व कर रहा हूँ लेकिन आपके एनर्जी के साथ आप मुझे यहाँ पे लेके यहाँ पे गिरा रहे. Okay. So we are using the other person's energy. Despite how like how big or how well built the guy is. Yeah, but it's important. It's important to use the other guy's energy क्योंकि रॉकी हैंडसम में हमारी जो फाइट सीक्वेंसेस है, I'm not fighting one person. हर एक फाइट सीक्वेंस में हम फाइटिंग 15 to 20 people. Wow. तो जब भी आप 15-20 लोगों के साथ फाइट कर रहे होते यू नीड दैट काइंड ऑफ एनर्जी. So now to that knife sequence which I'm dying for you to do with me. नाइफ सीक्वेंस तो मैं आपके ऊपर तो नहीं दिखा सकता हूँ, नहीं तो ये जूम वाले मुझे कुछ नहीं यहाँ से करेंगे. निकाल देंगे. सीक्वेंस बहुत सिंपल था. नाइफ्स इतने छोटे थे एंड आई हैड टू इनके जो प्रेशर पॉइंट्स थे जहाँ पे पंचर पॉइंट्स थे मतलब जो सामने वाला खड़ा था जैसे यहाँ पे प्लेक्सस या वेन्स नस जो यहाँ पे थे आई टेक हिम आउट ऑन दैट और लास्ट में मैं उसके नस को खींच लेता हूँ ऐसे. My God, brutal. वो ब्रूटल नहीं है एक्चुअली. इट लुक्स सो द थिंग इज इट लुक्स वेरी सेक्सी. कोशिश ये भी रही है हमारी कि we make the action look smart and sexy. Were you ever, so to talk about your built in life, were you ever this shape with no abs, nothing, just No, I mean I've always been fit लेकिन इसके shoulders काफी broad है. हाँ this is ये काफी fit आदमी लगता है ये. fit आदमी. Yeah, he looks fit. है ना? For all the young boys who obviously Okay, for John, all the young boys, first of all, I'm not going to give a lesson on how to cut people and poke knives into them. मैं बहुत ही नॉन वायलेंट हूँ सच में गरिमा. तो ये मैं आपको क्या दिखाऊं मैं आपको. तो एक मिनट आप I want to talk about John abs. आप एक काम करें आप इसको पकड़े और बताइए जूम टीवी क्या करते हैं अपने एक्टर्स के साथ. ऐसा हम उनको कट करते हैं. हाँ पहला हमको तो कट कैसे करूं. तो ये जो हमारे बंदे हैं इनको फॉर ऑल द फिटनेस फ्रीक्स होते हैं. ये पहला सेट फिटनेस के लिए अनफॉर्चुनेटली हमारे इंडस्ट्री में सिर्फ हमारे एक्टर्स के पास ये है ये जो है ना. हाँ. But that's not important. ये होना जरूरी है ये होना जरूरी है. सही कह रहे हो कि नहीं. अरे वाह कटिंग अपने लिए बजाइए. I think you will have to have abs, no? आपके तो नाम में ही abs आ गया है तो I think आपकी और destined की John Abraham या abs है ही वो. नहीं I think it's important to be fit. वो ज़रूरी है और हमारा जो मीडियम है वो विजुअल मीडियम है.
So I try and keep myself 24/7 fit all the time. And for all the people out there, अगर ये आपको चाहिए abs, fitness levels, what would be your 3 quick, अच्छा, तो मैं पहले मेरा जो favorite sweet है काजू कतली बर्फी को जो होता है ना, हाँ. I have not had बर्फी in 23 years now. How, John? कैसे? Aerated drinks 19 साल हो गए. My I don't God. have any kind of white sugar, कुछ नहीं. चीट नहीं करता हूँ मैं, मेरा चीट डे नहीं होता है. It's been the last time किसी चीज़ पे फ्राइड स्टफ जो मैंने खाया वो 11 साल हो गए खा के. So maybe once in 11 or 12 years maybe you can cheat. not even cheat, by mistake हुआ होगा शायद. So अगर आप, मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि if you're very disciplined in life, तो एक we always say not to get extraordinary results, you have to do extraordinary things. वो बहुत ज़रूरी होता है. You cannot go home and say नहीं यार आज मैं कुछ खा लूँगा नहीं होता है. You'll never get a body. So I think it's important to be very very disciplined. Diet is 70%. Workout तो सिर्फ आपका 20-25% होता है और sleep बहुत ज़रूरी होता है. और ये मैं सबके लिए कह रहा हूँ, जो भी लोग यहाँ पे अपने व्यूअर्स जो देख रहे हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो अपने आप को डिसिप्लिन रखना बहुत जरूरी होता है. तो आपको तो याद भी, तो केक वेक कभी खाया ही नहीं है मतलब? प्रोटीन केक खाता हूँ मैं. अच्छा, तो भाई यू मेक प्रोटीन केक जो ब्रेड में नहीं बनता है, जो फ्लैक्स सीड से बनता है. अच्छा. अगर आपको चीट करना है तो ये एडवाइस पूछने से कुछ फायदा नहीं. There's no point in asking if the viewers want to cheat, then there's no point. I'm going to waste my time talking to them. It's all expensive. It costs money. You know what I'm saying? Yeah, I know. So John, now we have to do our own action sequence because the film is all about, I mean, it's got like amazing sexy action. So I've got these things which you've used in the film. Now you can direct me as to how we can be. I'm going to direct you to beat me only. Yeah. Okay, that's very good. Dandiya. So That's very good. if I hit you with this, इसका क्या होएगा? मतलब या तो मेरा हाथ टूटेगा या तो वो टूटेगा, दोनों में से एक. मारिए, देखिए. जोर से. हाँ, hit, slam You're it. sure? Yeah. I think I have to hit you harder. Hit. कर रहे हैं. ये मुझे थोड़ा लगा इधर. जो It's okay. एक और ब्रूज हमने लगा दिया जॉन के कलेक्शन ऑफ स्कार्स. Trust me, it'll be bruised. हाँ. 100%. Oh, It'll be. This will be bruised and this will be. क्योंकि वो normal Yeah, होता है. We have some fans of yours. We ran a contest, Right. and they want to meet you, and they Yeah. want to learn some self-defense, something on those lines with them. So we'll get your fans on board. Yeah. Please. Hi guys. Hi. Hello. Hi. You can ask me whatever you want to ask me. Don't worry about. Okay, so in your new movie, which was the toughest scene out of the 8 action sequences that you had? There was this one guy who's in the film that I'm fighting. His name was Kazu. In the men's washroom, just 2 of us are fighting. मेरे हिसाब से that's one of the most beautifully choreographed fights और बहुत ही special है वो fight. So the action is very much different from Force and Madras Gang. Yeah, completely. Force का action अगर यहाँ पे तो Rocky Handsome का शायद यहाँ पे. How was it working with the little girl in this You know, movie? in films they always say the 2 toughest people to work with, animals and children. But this little girl has actually changed my impression of that. She was so disciplined, sweet. मतलब time पे आती थी वो. She said, "Sir, मैं ready हूँ shot के लिए." She knew everybody's dialogues. जितने सारे लोग थे set पे, she knew everyone's dialogues. Yours also. Everyone's. तो अगर आप कुछ उल्टा सीधा बोले, she would stop. I'll say, क्या हुआ? She said, "Sir, आपका वो line miss हो गया sir." Like she knew everyone's lines. और temperament wise बहुत ही अच्छी लड़की थी. So you learned a lot from her. Actually, she's fantastic. I have no movie-related question, so I'm on this fitness spree and I want abs. So I just want like a quick tip, some few quick tips. So, one, there's no quick tip. Okay? So, unfortunately, okay, so, there's no size 0. Yay! Yeah? That's a relief. So, I think the important thing is just be disciplined. Like I said, your diet, you cannot cheat. You cannot have, मतलब, one evening you feel like रात को आपने fridge खोला, you saw some chocolate and I know it's looking, eating chocolates. So I have to give up on that forever?
Not forever, maybe at least for 10-15 years if you can. Maybe talk about it. Or if you're having chocolate, at least have some 70-80% cocoa chocolates. Maybe one small piece, maybe once in a month or whatever. But try and control your food. Food is very important क्योंकि sugar और salt ये दो चीज़ है that hold water in the body. तो अगर आप उसको कम करें, automatically you'll start seeing changes in yourself. And of course, simple thing like to all of you all, you're like young girls, very pretty. Do not smoke, do not drink because उससे क्या होता है? You'll start aging very fast. Yeah. Today you all won't realize, but in another 4-5 years, suddenly you'll see your skin getting rough. If you can take that advice, I think that's the best advice. And play a sport. So one of them was saying कि you know when they travel late in the night and sometimes they feel that they're being followed. Yeah. And if somebody does attack them from behind, how would a martial art trick No, that but would... yeah, I mean, if someone attacks you from behind, it's Yeah. But the simplest thing is just आप आइए ना एक सेकंड यहाँ पे. It's just simple. He comes to hit. Just ये पकड़ के आपको बस ये घुमाना है. Over. अभी Finished. band बजेगा. What are the other where else can they be? Like, we travel by train a lot, so the thing is on the station it's extremely crowded. So you genuinely don't know if anybody just... Yeah, but the other thing is just this. यहाँ पे जो है ना, बस, yeah. So just these are pressure points. This or slap him here. If you hit him here, 15 seconds के लिए will give you enough time to run away and do what you want to. It's very, very easy. It doesn't require इतना भी आपको. You can do it to me. Just if you just do this. No. Just hit me like this. Hard. Yeah. You see that? That hurts. Aye. Thank you. Sorry. Nice. So thank you so much, John. It was really, really Thank fun. you. Thank you. यार मेरा सुपरस्टार with me Garima Kumar.